अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम थ्योरी एंड लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये थ्योरी कैसे बनती है। ये जो हाइपोथेसिस होते हैं इन्हें हम एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं और वो फिर भी ठीक साबित होते हैं। तो अब उन हाइपोथेसिस से हम फर्दर हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब ये जो हाइपोथेसिस बने हैं इन्हें फिर हम एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं, ये फिर भी ठीक हैं, ये वैलिड हैं। अभी क्या बन चुके हैं, थ्योरी बन चुके हैं। अब थ्योरी की हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। A theory is supported by extensive evidence। एक थ्योरी जो है वो एक्सटेंसिव एविडेंस, सबूत जो है वो उसको क्या करें, सपोर्ट करें। एंड इज रिपीटेडली वैलिडेटेड बाय मल्टीपल रिसर्चर्स। और मल्टीपल रिसर्चर्स जो हैं उनसे तस्दीक शुदा है। वैलिड होता है, तस्दीक शुदा। तो ये क्या है, ये थ्योरी है। अब इसकी एग्जांपल है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि जो नेचुरल सिलेक्शन होती है, ठीक है, बेटर वैराइटीज़ जो होती हैं वही सर्वाइव कर सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स जिनके पास बेटर वैराइटीज़ हो और इन्वायरमेंट को टॉलरेंस करने की सलाहियत हो वो सर्वाइव करेगी, स्पीशी बाकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ लॉ। अब ये जो थ्योरी है इन्हें हम एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं, ठीक है, थ्योरी को एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं और ये थ्योरी गलत साबित नहीं होती, ठीक रहती है। तो अब ये लॉ या प्रिंसिपल बन चुका है। इफ अ थ्योरी इज प्रूव्ड अगेन एंड अगेन, अब ये इसकी क्या है, ये डेफिनेशन है। इफ अ थ्योरी इज प्रूव्ड अगेन एंड अगेन बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और वो थ्योरी बार बार ठीक साबित हो रही है, इट बिकम्स लॉ। तो अभी क्या बन चुका है, ये लॉ बन चुका है। अब लॉ के कुछ फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, एक नेचर का एक फैक्ट है, ठीक है, गलत ना होने वाला। ईजी हार्डी विनबर्ग लॉ, जैसे कि हार्डी विनबर्ग लॉ है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है, ये आपने इसके एग्जांपल्स में लिख देना है। ये दोनों जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर बोर्ड के पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे मलेरिया, साइंटिफिक मेथड में उसकी एग्जांपल है वो डिस्कस करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही इजी टॉपिक है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा और आपको समझ आ जाएगी, याद भी हो जाएगा। मलेरिया एज एन एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, व्हाट इज कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की कॉज क्या है। सबसे पहले मलेरिया क्या होता है, मलेरिया मीन्स बैड एयर, ठीक है। और 2000 ईयर्स अगो भी साइंटिस्ट को मलेरिया के बारे में पता था, इस डिजीज के बारे में पता था, ठीक है। और 17 से 20 सेंचुरी में क्विनीन वाज ओनली रेमेडी फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। क्विनीन ही सिर्फ यूज की जा रही थी मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। और इट इज़ कॉमन डिजीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कॉमन डिजीज है। और सबसे ज़्यादा जो किलिंग है वो मलेरिया की वजह से ही हुई हिस्ट्री में। ऑब्जर्वेशंस, सबसे पहले स्टेप आता है 2000 ईयर्स अगो भी फिजिशियंस को इस बारे में पता था। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, मलेरिया और मार्शी एरियाज का आपस में ताल्लुक है, पहली ऑब्जर्वेशन। नंबर 2, क्विनीन वाज अफेक्टिव फॉर मलेरिया, क्विनीन जो है वो मलेरिया के लिए इफेक्टिव थी। नंबर 3, ड्रिंकिंग वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया, जो मार्शी एरियाज का पानी पीने से मलेरिया नहीं हुआ था, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाज सीन इन पेशेंट्स, जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरियल पेशेंट में देखा गया। अब इसके बाद कॉज ऑफ मलेरिया को डिस्कवर करने के लिए एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन है लेविरॉन, जिन्होंने 1878 में क्या की, कॉज ऑफ मलेरिया डिस्कवर की। उन्होंने माइक्रोस्कोप में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे मलेरियल पेशेंट के ब्लड में, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन होगी। अब इसका हाइपोथेसिस एक बना लेते हैं, एक लॉजिकल, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बना लेते हैं। हाइपोथेसिस, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, बिल्कुल ठीक है। प्लाज्मोडियम
मलेरिया का कॉज है, ये गलत भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, डिडक्शन बनाएंगे, लॉजिकल स्टेटमेंट बनाएंगे हाइपोथेसिस से। इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कॉज है, देन पेशेंट्स अफेक्टेड विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो वो वाले पेशेंट्स जिन्हें मलेरिया हो रहा है उनके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है, ये डिडक्शन बन गई। अब इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हम एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट में हमने ब्लड लिया 100 जो है हेल्दी पर्सन का और 100 जो है मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया। ठीक है, इसको ऑब्जर्व किया तो बहुत से मलेरियल पेशेंट्स, मोस्टली मलेरियल पेशेंट जो हैं उनके ब्लड में हमें प्लाज्मोडियम देखने को मिला। इससे साबित हो गया प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, हमारा हाइपोथेसिस ठीक हो गया। अब ये प्लाज्मोडियम एंटर कैसे हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। अब हम ये डिस्कस करेंगे, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू ब्लड, प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर कैसे शामिल होता है। ठीक है, तो मलेरिया एसोसिएटेड विद मार्शिस, ये ऑब्जर्वेशंस कुछ थी कि मलेरिया का ताल्लुक है मार्शिस के साथ, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया, मार्शी पानी पीने से, वाटर पीने से मलेरिया नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अब प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन वाटर, इट्स मीन्स प्लाज्मोडियम जो है वो वाटर के अंदर नहीं है। तो अब प्लाज्मोडियम कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये डिस्कवर करने के लिए आते हैं AFA किंग 1883 में। AFA मीन्स एल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकनस। ठीक है, तो ये इन्हों का नाम है। 1883 में लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशंस, इन्होंने 20 ऑब्जर्वेशंस बताए हैं। ठीक है, अब उनमें से जो 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर मोर चांसेस टू गेट मलेरिया, वो लोग जो बाहर सोते हैं ज़्यादा चांस है कि उन्हें मलेरिया हो जाता है। नंबर 2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो ऑब्जर्वेशन है, पीपल स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स, वो लोग जो जाली के अंदर सोते हैं जिन्हें मच्छरदानी कहते हैं, उन्हें क्या होता है, ऑल्सो लेस चांसेस टू गेट मलेरिया, उनके पास भी कम चांस है कि उन्हें मलेरिया हो। उसके बाद नंबर 3 पे, पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर डिड नॉट गेट मलेरिया, वो लोग जो धुएं के करीब सोते हैं, ये आमतौर पे विलेजेस में होता है, स्मोकी फायर के जो करीब सोते थे उन्हें मलेरिया नहीं होता था। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये ऑब्जर्वेशन से हम क्या बनाएंगे, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस के बाद आते हैं हाइपोथेसिस। मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ये मॉस्किटोज हैं जो कि प्लाज्मोडियम को फैला रहे हैं। ठीक है, तो ये एक हमने क्या बना लिया, हाइपोथेसिस बना लिया। अब इसका डिडक्शन कैसे बनाएंगे, मोस्टली जो है इफ एंड देन पैटर्न से बनता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इफ मॉस्किटो स्प्रेड प्लाज्मोडियम देन इट शुड बी प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड मलेरियल पेशेंट, मॉस्किटोज स्प्रेड प्लाज्मोडियम देन इट शुड बी प्रेजेंट इन देयर ब्लड, ये इन्हों के ब्लड में भी होना चाहिए। इस डिडक्शन को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए आते हैं रोनाल्ड रोज, जिन्होंने 1880s में एक्सपेरिमेंट्स किए। ही वॉज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया। तो मैंने आसानी के लिए यहाँ पे मॉस्किटो लिख दिया, यहाँ पे पर्सन लिख दिया। सबसे पहले फीमेल एनोफिलस, ये फीमेल ही मॉस्किटो क्यों बाइट करते हैं, ये आप कमेंट्स बॉक्स में इसकी रीजंस बताएं। ठीक है, तो फीमेल एनोफिलस को अलाउ किया कि वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करे, तो अब मलेरियल पेशेंट से प्लाज्मोडियम उसके ब्लड में आ जाएगा मॉस्किटो में, ये इन्फेक्टेड हो गया। अब इसको अलाउ किया कि ये हेल्दी पर्सन को बाइट करे। ठीक है, हेल्दी पर्सन को बाइट करे तो फिर क्या हो जाना चाहिए, इससे मलेरिया हो जाना चाहिए, लेकिन ये रिस्की हो सकता है, आप ऐसे ह्यूमंस को यूज़ नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो क्यूलिक्स मॉस्किटो है वो एक्सपेरिमेंट किए गए स्पैरो पे, रोनाल्ड रोज ने स्पैरोस का यूज़ किया,
स्पैरो सेडेंट्री हैं, हाईली ससेप्टिबल हैं, और क्यूलिक्स मॉस्किटो जो हैं दे आर पॉपुलर इन स्प्रेडिंग डिजीज इन एवियंस। एवियंस कहते हैं बर्ड्स को। तो क्यूलिक्स जो है उसको अलाउ किया कि मलेरियल स्पैरो को बाइट करे। तो अब प्लाज्मोडियम क्यूलिक्स के अंदर आ गया, वो इन्फेक्टेड हो गया। अब वो मल्टीप्लाई कहाँ पे होता है? मल्टीप्लाई इन स्टमिक। प्लाज्मोडियम स्टमिक वाल के अंदर मल्टीप्लाई होता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और फिर चला जाता है मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक है, अब ये सलाइवरी ग्लैंड में अब जब वो बाइट करेगा हेल्दी स्पैरो को, तो हेल्दी स्पैरो को भी मलेरिया हो गया था। तो इस तरह प्रूव हो गया कि जो मॉस्किटोज हैं, मॉस्किटोज आर स्प्रेडिंग मलेरिया। मॉस्किटो जो हैं वो ही मलेरिया फैला रहे हैं। इसके बाद इसके एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमंस पे भी किए गए। 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने एनोफिलस को अलाउ किया कि वो एक इन्फेक्टेड पेशेंट को बाइट करे। तो वो फिर क्या बन गया? इन्फेक्टेड बन गया। कौन? एनोफिलस। अब एनोफिलस को अलाउ किया कि वो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करे, तो हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो गया। तो ये जो ह्यूमंस का यूज़ है ये हम ऐसे नहीं करते, पहले ट्रीटमेंट और क्योर वगैरह डिस्कवर किए जाते हैं, तब हम ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और पहले से हमें सारा कुछ पता हो। एनिमल्स पे पहले एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।